इसी उद्देश्य से यह प्रशिक्षण आपके लिए तैयार किया गया है। इसके पश्चात जिला तथा विकास खंड स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के समन्वय से संक्रमण से बचाव और कोरोना वैक्सीन टीकाकरण से जुड़े विभिन्न कार्यों में आपसे सहयोग लिया जा सकेगा। संक्रमण से बचाव के लिए संदेश। स्वयं सेवकों को स्वयं ही संक्रमण से बचाव के उपायों का पालन कर स्वयं को रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु आपको घर से बाहर निकलने पर निरंतर मास्क पहनकर रखना, आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखना, साबुन तथा पानी अथवा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोते रहना, खांसते और छींकते समय मुंह को रुमाल, कपड़े या कोहनी से ढकना, यहाँ वहाँ न थूके। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में खराश जैसे लक्षण दिखते हैं तो उसे फौरन स्वास्थ्य संस्था जाकर जांच कराने की सलाह देना। स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित मास्क जागरूकता, रोको टोको, मास्क वितरण एवं इसी आशय के अन्य अभियानों में सहयोग देना। कोरोना टीकाकरण के विषय में जानकारियां देना। समाज के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान के विषय में सही और प्रामाणिक जानकारी देना। ये बताना कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण संक्रमण से बचाव के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। ये टीका वर्तमान में 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क लगाया जा रहा है। टीकाकरण की प्रक्रिया लोगों को समझाना। पूरी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति को इस वैक्सीन की 2 डोज लेनी होती है। टीके किस अंतराल पर लगने हैं, इसके विषय में लोगों को जानकारी देना। समुदाय में सकारात्मक वातावरण निर्माण में सहयोग। अपने अपने क्षेत्र में लोगों को कोरोना के अनुकूल व्यवहारों का पालन करने के लिए प्रेरित करना। लोग इन व्यवहारों का महत्व समझें और अपनी इच्छा से इनका पालन करें, इस हेतु आवश्यक परामर्श देना। सिर्फ विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर विश्वास करें, जैसे कि भारत सरकार की वेबसाइट, मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट या शासकीय विभागों से जुड़े लोगों की बात। अप्रमाणिक, अपुष्ट और भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। अफवाहों का प्रसार रोकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप आदि पर टीकाकरण के संबंध में सही जानकारी प्रेषित करें। यदि किसी को संक्रमण के कारण आइसोलेट किया गया है, कोई बीमार है अथवा उसकी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, तो ऐसे व्यक्ति का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। पहला टीका लगने के बाद अगले टीकाकरण के लिए आवश्यक सूचना SMS द्वारा लोगों को प्राप्त होगी। निर्धारित दस्तावेजों के साथ टीकाकरण सत्र पर जाने की सलाह देना। लोगों के लिए सही जानकारी का स्रोत बने। अफवाहों का खंडन करें। लोगों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर चयन किए जाने का आधार समझाएं। टीकाकरण सत्र स्थल पर सहयोग। लोगों को पंजीयन करवाने में सहायता करें। कोविन ऐप के बारे में बताएं। टीकाकरण स्थल तक पहुंचने में बुजुर्गों की मदद करें। लोगों के सकारात्मक अनुभव और बातों को एक दूसरे से साझा करें। पूरी प्रक्रिया के विषय में हमेशा नवीनतम जानकारी से अद्यतन रहें। टीकाकरण स्थल पर आप स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं। सत्र स्थल की व्यवस्थाएं जमाने में और साफ सफाई में मदद कर सकते हैं। टीकाकरण स्थल पर पानी, साबुन या सैनिटाइजर की व्यवस्था करने में मदद कर सकते हैं। टीकाकरण स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। टीका लगवाने के लिए आए लोगों को आपस में समुचित दूरी बनाए रखकर खड़े रहने या बैठने में सहयोग कर सकते हैं। जो लोग मास्क नहीं पहनकर आए हैं, उनके लिए अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था कर सकते हैं। टीकाकरण के कमरे में प्रवेश और निकासी के मार्ग पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। टीकाकरण स्थल पर प्रचार प्रसार सामग्री के प्रदर्शन में भी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार आपके सक्रिय सहयोग से कोरोना पर विजय मिलेगी। समाज को गाइड करें, मार्गदर्शन करें, लीड करें कि भाई मास्क लगाओ। दूसरी, आपने कवर भी कर रखा है, इसलिए जो दूरी की बात होती है कि अगर है भी कोई और हम थोड़े दूर रहेंगे तो वो वायरस हमारे शरीर पर नहीं आएगा। और तीसरी चीज है हाथ साफ करना, चाहे साबुन से चाहे सैनिटाइजर से। चौथी चीज है ये टीका लगवाने की। अगर कोरोना आपको हो भी गया तो वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शरीर में लड़ने की ताकत आ जाएगी। आइए हम सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेंगे हम लोग, कोरोना हारेगा। तो सर, जिलों में वॉलंटियर्स हैं, एनआईसी में बैठे होंगे, तो उनसे आप संवाद करना चाहेंगे तो वो उपलब्ध है। कुछ मित्रों से बात कर लेते हैं समय की सीमा को देखते हुए। रतलाम में जो हमारे कोरोना स्वयंसेवक बैठे हैं, रतलाम। सर नमस्कार, रत्नेश विजयवर की जिला समन्वय जन अभियान परिषद कोरोना वॉलंटियर्स। और अभी सबसे पहले हम गोविंद काकाने जी जो हमारे कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। गोविंद जी, आपका अनुभव बताइए, क्या कर रहे हैं कोरोना वॉलंटियर ग्रुप में, कौन सा काम संभाला हुआ है आपने और टीम ने? भाई साहब, सबसे बड़ा काम मेडिकल कॉलेज में रोज 3 घंटे जितने बीमार हैं प्रत्येक बेड पर जाकर उनका मोटिवेशन का काम किया जाता है। मोटिवेशन दिन में तो टीकाकरण आपने मुझे प्रभारी बनाया है जिले का, वो टीकाकरण चल रहा है। 1,10,000 से ज्यादा टीकाकरण हो चुके हैं, 4 लाख का लक्ष्य है। अब उसमें जो आ रहा है सबसे बड़ी चीज, आदमी दहशत से जाता है और उनका मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और प्रतिदिन मोटिवेशन से कई लोग अच्छे हो रहे हैं। पॉजिटिव वीडियो हमको ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में पहुंचाना है, जो डर है उसको भगाना है। वो काम हमारा लगातार जन अभियान परिषद और अपनी ये जो टीम बैठी है उनके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। अंतिम संस्कार में भी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, तो जो बाहर के हैं, रतलाम के बाहर के, मंदसौर के हैं, नीमच के, पिपलिया मंडी के, दूर दूर के जो है, तो उनको भी जितनी मदद हो सकती है उनको कोई दिक्कत नहीं आने देने के लिए हम लगातार प्रयत्नरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही, चूंकि रक्तदान के क्षेत्र में भी वर्षों से काम कर रहा हूं, आपने हमको पुरस्कृत भी किया समिति को, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही अपना टीकाकरण 30 से 45 साल का पहुंचेगा, उस समय में 2 महीने तक हमको रक्त की बहुत बड़ी कमी होगी, क्योंकि टीकाकरण के बाद हम 2 महीने तक रक्तदान बीच में ले नहीं सकेंगे। इसके लिए अभी से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बता के रखें कि हम उसके पहले ब्लड डोनेट, जैसे मेरे टीकाकरण के पहले मैंने 8 अप्रैल को मैंने ब्लड डोनेट करना था, तो मैंने टीकाकरण करवा लिया और 15 को मैंने ब्लड डोनेट किया। अब 14 जून को करूंगा। तो ऐसा हमको प्लानिंग बना के रखना पड़ेगा ताकि रक्त की कमी नहीं हो सके। ठीक है, टीकाकरण का कार्य चल रहा है। बस ये सुझाव था, आपको दे दिया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पेशेंट को मोटिवेट करने जाते हैं तो पीपी किट वगैरह पहन के प्रॉपर तैयारी से जाते हैं ना? प्रॉपर तैयारी से N95 मास्क रहता है, ये मेरा स्पेशल गॉगल अभी रख रखा है, गॉगल्स रहता है, हैंड ग्लव्स है मेरे पास, हैंड ग्लव्स भी पहन के रहते हैं, वो पूरा करके हम जाते हैं। मेरा निवेदन है कि पॉजिटिव पेशेंट से मिलने जाए तो पीपी किट पहन के जाए, ऐसे ना जाए, क्योंकि इस समय हमें सुरक्षित रहना भी जरूरी है। हम सेवा भी कर सके और इस समय संक्रमित ना होनी सबसे बड़ी सेवा है। आपने एक चीज बोली, बिल्कुल सही बात मानी उसकी। उसमें सिर्फ एक चीज है भाई साहब, मेरा जो निवेदन है, यदि मैं उतना ढक के जाऊंगा तो उनका डर नहीं भगा पाऊंगा। फिर भी आपने बोला है, उसका पालन करूंगा मैं। ठीक है, रतलाम के सारे कोरोना स्वयंसेवकों को, कोरोना वॉलंटियर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब सेवा के काम में लगे हैं।